आज ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि वैसे तो सीआईआई बहुत प्रकार से उद्योग जगत को चाहे भारत सरकार के साथ चाहे प्रदेश सरकारों के साथ जो एक जोड़ने का काम करती है और वो एक समन्वय का काम जिस प्रकार से करके और हर प्रदेश और देश जैसे उद्योग जगत में आर्थिक जगत में आगे बढ़ रहा है उसमें सीआईआई की अपनी एक भूमिका है। तो आज के इस सीआईआई के वेब सेमिनार को आयोजित करने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों ने इस का आयोजन किया है। वैसे तो आज के इस विषय में हरियाणा की ओर से मैं ये कहूँगा कि हमारे दिनेश दुआ जी ने और बी आर सीकरी जी ने हरियाणा का पक्ष एक प्रकार का पूरे रूप से रख दिया है। दोनों ही हमारे सज्जन हरियाणा की धरती से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो मुझे बातें कहनी चाहिए थी मेरे से पहले आप दोनों ने कह दी हैं, मैं उसके ऊपर पूरा मोहर लगाता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक वर्तमान समय की बात मैं कहूँ तो कोरोना एक ऐसा समय पर आया है, एक संकट एक महामारी को लेकर के आया है, एक चैलेंज के रूप में आया है। एंड ये कहा जाता है कि समटाइम्स चैलेंजेस ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद इटसेल्फ। तो आज के इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख करके हमको आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिला है, इसका हमको उपयोग करना है। हमारी डायनेमिक लीडरशिप श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और मैं तो बघेला जी को सुन रहा था तो बघेला जी की बातचीत में मुझे प्रधानमंत्री जी की वो सारे विषय ध्यान में आ रहे थे। कुछ ना कुछ प्रभाव तो आखिर निश्चित रूप से होता ही है सन ऑफ द सॉइल के नाते से। तो बघेला जी ने जिस प्रकार से भारत सरकार के सारे विषय हमारे सामने रखे हैं, एक डायनेमिक लीडरशिप के नाते से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी जो एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का रखा, उसमें देश के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनको लेकर के हर सेक्टर, चाहे उसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी सेक्टर है, सभी के अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक से एक चीज़ को बहुत बारीकी से आगे उन्होंने लिया और हर एक प्रदेश को आह्वान भी किया है कि इसमें से अधिकतम कितना वो शेयर अपने यहाँ ले सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर का। हमने हरियाणा में तय किया है कि और कुछ नहीं तो उस टोटल का 10% शेयर हम हरियाणा में अवश्य उपयोग करेंगे। ये हमारे जो एसेट्स हैं इनका उपयोग हम कर पाए, इसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसके अंदर निश्चित रूप से हरियाणा में हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को ऑफर करते हैं। हरियाणा जितनी भी दिशाओं में आगे भले होगा लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है और उस स्कोप के नाते से हम हर प्रकार के इन्वेस्टर को अपने यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमारे यहाँ पर्याप्त इन्वेस्टमेंट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुई है। चाहे स्वदेश का अपने देश का कोई इन्वेस्टर है चाहे बाहर का इन्वेस्टर है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुआ है। पर्याप्त संख्या में हमने लोगों को रोजगार भी दिया है। रोजगार के लिए देने के लिए शिक्षा ये हमारे यहाँ पर्याप्त है। जैसा बताया गया कि हमारे यहाँ 150 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ हैं, अगर केवल फार्मेसी की मैं बात करता हूँ तो। लेकिन बाकी जगह भी हमारे शिक्षा जगत में पर्याप्त एक स्कोप हमने अपना काम किया है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो पर्याप्त हैं। साथ ही एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग का भी हमने एक बहुत बड़ा यानी पैमाना अपने यहाँ रखा है। अलग से स्किलिंग की एक यूनिवर्सिटी बनाई है ताकि केवल शिक्षा के कारण से आगे चीज़ नहीं बढ़ती, बहुत सी चीज़ों की एक्स्ट्रा स्किलिंग ये भी नौजवान को ज़रूरत होती है। उसका हमने उद्योग जगत के साथ एक तालमेल समन्वय बैठा करके स्किलिंग का काम भी शुरू किया है ताकि उद्योग जगत को किसी प्रकार की कोई कमी न आए। जो टेक्निकल है वो तो टेक्निकल के नाते आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसको भी एक अच्छी स्किलिंग दे करके हम जो है उसको आगे करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक बल्क ड्रैग का जो ये पार्क का विषय आया है, हमने अपने यहाँ स्थान चयनित किया है। जैसा पानीपत की बात आई है, पानीपत में हमारे पास 750 एकड़ और 1000 एकड़ 2 ऐसे प्लॉट एडजॉइनिंग हैं 1750 एकड़। जिस भी सीमा तक आगे हमारी आवश्यकता होगी उस सीमा तक उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। और जो भूमि का आवंटन है उसको दोनों मॉडल पर, फ्री होल्ड मॉडल पर भी हमने रखा है, लीज मॉडल पर भी रखा है। हम तो चाहेंगे कि क्योंकि इन्वेस्टर को या उद्योगपति को लीज मॉडल ज़्यादा पसंद आएगा, तो लीज मॉडल के नाते से हम उसमें ओपन एक प्रकार का हमारा
सारा सिस्टम है उसके अंदर उसका उपयोग वो कर सकते हैं। और भी जितने इंसेंटिव्स हैं, जितने इंसेंटिव्स हमारे अपने दायरे में होंगे या हमको सब्सिडी उसमें देनी होगी, वो सब इंसेंटिव्स भी हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आखिर उद्योग जगत से जहाँ आर्थिक मजबूती आती है, चाहे प्रदेश की है चाहे देश की है, वहीं रोज़गार एक बड़ा विषय होता है जो हर किसी प्रदेश को अपना एक दायित्व होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार अपने नौजवानों को दे सकें। हम रोज़गार के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए और देश की आवश्यकता यानी देश अपने आप में तो आत्मनिर्भर होगा ही होगा, लेकिन ड्रग के इस सारे सेक्टर में हम दुनिया को एक सप्लाई जो है वो कर सकें, ताकि हमारे देश की प्रगति विस वर्ल्ड हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस नाते से हम अपनी भूमिका पूरी निभाने के लिए तैयार हैं। हमने इसमें यह भी विचार किया है कि हरियाणा में यदि हमको लेने में सफलता मिलती है ये अपना फार्मास्यूटिकल ये जो पार्क है, तो इसका जो आसपास के प्रदेशों के साथ जुड़ाव है, जैसा बताया कि उत्तर भारत में अभी हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, अभी तो पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में ही हैं, लेकिन उत्तर भारत में चाहे वो पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, इन सब प्रांतों की आवश्यकता भी हम इस अपने पार्क के माध्यम से इसको पूरा कर सकते हैं। और हम मानते हैं ऐसा कि लगभग जैसा कहा गया कि 1000 एकड़ ज़मीन अगर उपलब्ध होती है इस पार्क के लिए, जो शायद एक मिनिमम शायद रखी गई है, हमने तो कहा कि 1750 एकड़ हमारे पास है, तो 50 से 60 या 100 तक भी अगर ऐसे इन्वेस्टर वहाँ आते हैं 10 एकड़ या इससे ऊपर के, तो उन सबको एक अच्छी फैसिलिटी हम वहाँ देंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हम लोगों ने जो विचार किया है कि इस ड्रग के पार्क के साथ साथ जो अपेक्षा की गई है, एक मॉडल औद्योगिक लिए टाउनशिप ये बनेगा, जिसमें वर्ल्ड लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उसकी योजना मैंने बना ली है कि फार्मास्यूटिकल उद्योग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, R&D सेंटर की जैसे बघेला जी ने बातचीत की है, तो उसका एक पायलट प्लांट उसको लगाने की योजना भी है, कॉमन सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक की बात है, कॉमन वेयर हाउसिंग है, और पानी पर्याप्त है, पानी और बिजली हमारे पास कमी नहीं है, आज भी बिजली सरप्लस में हम हैं, इसलिए पावर सरप्लस स्टेट हम अपने आप को कहते हैं। हमने उसका एक ठीक से जिसको कहना चाहिए अरेंजमेंट किया है और किसी प्रकार की कोई कमी इसमें आएगी नहीं। देश के विकास में हम GDP को, हमारी जो ग्रोथ रेट है बहुत 7.7%, वो देश की GDP से भी अच्छी ग्रोथ रेट हमारी है। पर कैपिटा इनकम भी हमारे एक प्रकार से सारे देश के बड़े प्रांतों में सबसे अधिक आज हमारी पर कैपिटा इनकम है, विच इज़ 2.6 लाख पर पर्सन पर ईयर। तो इसलिए हर मामले में हरियाणा जो है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने इन्वेस्टर को सहयोग करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए तैयार है। बाकी एक कंपटीशन है, लोकतंत्र में कंपटीशन होना भी चाहिए, सब प्रांत जहाँ कम्पीट करेंगे, हरियाणा भी अपने आप को उसमें आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का हमारा प्रयत्न रहेगा। जैसा आपने कहा कि हरियाणा की जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर दुआ जी, तो ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत अच्छी है और इस प्रकार से इस सारे विषय में लगी है। पिछले 1-1.5 महीने से इन्होंने तय कर रखा है और ये सोच ही रहे हैं कि शायद ये पार्क तो हमको मिल ही जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मिल ही गया है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। तो इस प्रयत्न के साथ हम लोग लगे हैं और बाकी आप लोग की शुभकामनाएँ हैं। हरियाणा के लोगों के नाते से, सन ऑफ द सॉइल के नाते से आप लोग वहाँ बैठे हैं। बाकी हमारे ये जो सेक्रेटरी हमारे बघेला जी, ये ज़रूर ध्यान करेंगे, हमारी ओर ध्यान करेंगे। भले उत्तर प्रदेश की तरफ भी आप ध्यान करें, लेकिन थोड़ी सी एक सुई अगर हरियाणा की तरफ घुमा देंगे तो मैं समझता हूँ हरियाणा इसमें बेनिफिशियल होगा। आप लोगों के लिए हम आंखें पलके बिछा करके बैठे हैं। आप सब लोग इन्वेस्टर आइए। आज जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं सबको निवेदन करता हूँ, हरियाणा शुड बी योर फर्स्ट डेस्टिनेशन। एक पार्क हमने विचार किया है करनाल में, मेडिकल डिवाइसेस पार्क, 225 एकड़ का ये हमारा मेडिकल डिवाइसेस का पार्क होगा, विच वुड बी जस्ट 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस साइड ऑफ पानीपत। 25 किलोमीटर के आगे 225 एकड़ के लिए वो मेडिकल डिवाइसेस के लिए पार्क की योजना भी हमारी बन रही है। हमारे HSIDC के लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा वातावरण, एक बेस्ट सुटेबल ये विषय होगा। मैं धन्यवाद करूँगा CII के सभी पदाधिकारियों का।